हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आजकल मैं बैंकिंग पेंशन अपडेशन पर मेरे कई 3-4 वीडियो मैंने बना दिए हैं और बैंकिंग पेंशन अपडेशन पर कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि बैंकिंग रेगुलेशन 995 में यदि एक शब्द नहीं होता तो अपडेशन की बात तो आप छोड़िए, आईवीए और यूएफयू मिलकर के आपकी पेंशन ही बंद करा देते। लेकिन उसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन आए। उन्होंने बोला कि साहब आप ऑनलाइन न्यायसार पर एक जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में एक आप वीडियो बनाए। मैं सोचा मैंने कि ऑनलाइन न्यायसार पर ऐसा कौन सा वीडियो आ गया। उन्होंने वीडियो भेजा और कैप्टन भदौरिया साहब का एक वीडियो था। वो उसमें बता रहे थे कि जो ऑनलाइन न्यायसार हैं उनके लिए कोई 6 से 78 सर्कुलर निकला है कहीं, उसका जिक्र भी कर रहे थे। उनकी समस्याएं समाधान हो गई हैं। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं एक्चुअली वो है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल झूठी बात है। आपको पता है कि 2024 में मार्च में लार्जर बेंच का फैसला आया दिल्ली एक्ट से और उसमें जिस काम के लिए वो केस डाला था वो काम नहीं हुआ। यानी 24 साल का जो ऑनलाइन न्यायसार है उसको 24 साल के रेगुलर न्यायसार पेंशन मिलनी चाहिए, वो न दे करके उन्होंने दूसरी तरीके से उसको पेंशन को दिया और वो एक प्रकार से केस हार गए। उन्होंने ये माना कि ऑनलाइन न्यायसार को रेगुलर न्यायसार की पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये माना मिलनी तो चाहिए लेकिन मिनिमम पर मिलनी चाहिए। ये नहीं 24 साल के न्यायसार को 24 साल की रेगुलर न्यायसार के बराबर पेंशन मिलना चाहिए। कई प्रकार के इसमें डिसीजंस आए, लेकिन जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट था उसने ये कहा कि रेगुलर न्यायसार और ऑनलाइन न्यायसार की पेंशन में केवल ₹1 का फर्क होना चाहिए। उसी के बेस पर 631 सर्कुलर निकाला था और 631 सर्कुलर में इन्होंने जो फिगर निकाली थी वो मिनिमम पर निकाली थी और 631 को ही फॉलो करते हुए लार्जर बेंच ने फैसला दिया था। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही ये लेटर आया, कब का, 24 अगस्त 2024 का एक लेटर निकाला डीएसडब्ल्यू ने, और ये जानबूझ करके पॉलिटिकली निकाला क्योंकि उसी समय जो फैसला था लार्जर बेंच का वो आया था। लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने की सोच रहे थे। ये लेटर जैसे ही निकाला तो लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो गया, यानी जा रहे थे कोर्ट में वो भी नहीं जा पाए। इसमें सिर्फ यह कहा गया था कि ये लेटर निकाला द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को। अब डीएसडब्ल्यू जो लेटर निकालता है तो उसकी एक सर्कुलर आता है पीएसडब्ल्यू से। इस लेटर में सिर्फ यह कहा गया था कि जो ऑनलाइन न्याय सुविधार हैं उनकी न्यायस्वर मान लिया गया है और उनकी पेंशन में बदलाव आया था और उसी का संदर्भ लेते हुए ये जो कंडीशन लागू है वो फैमिली पेंशन पर भी लागू होंगी। यानी ऑनलाइन न्यायस्वर जो पेंशनर्स है उससे इनका कोई लेना देना नहीं था, केवल और केवल फैमिली पेंशनर के लिए निकाल लेटर था। ये मैंने पहले भी किया था। लेकिन जैसे ये लेटर आया, हमारे कुछ लोगों ने जो नेता बने फिरते हैं उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार ने हमारे जवाब में आकर के ऑनलाइन न्यायसार की एक एनोमली को ठीक कर दिया है, जो बिल्कुल झूठी बात थी। एनीवे चलता रहा, लार्जर बेंच का फैसला भी आ गया और अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि ऑनलाइन न्यायसार का सबसे ज़्यादा यदि अध्ययन किया तो मैंने किया है। इनका जो लागू होना चाहिए था 1/1/2006 से लेकर के और 1/7/2009 तक तो 568 सर्कुलर होता, 1/7/2009 के बाद में 430 सर्कुलर होता और उसके बाद उनकी ओआरओपी आ गई थी। अब इसमें ऐसा हुआ था कि ओआरओपी में तो जो एक्स ग्रुप के जो न्यायसार थे ऑनलाइन न्यायसार उनकी पेंशन रेगुलर न्यायसार के बराबर हो गई, लेकिन बाई ग्रुप की नहीं हुई। और लड़ाई यही थी उनको दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया, लेकिन वो लार्जर बेंच ने फैसला नहीं दिया। अब कहीं कुछ दिन पहले फरवरी में ही एक फैसला और आया। कोई टी सेवा के जो लोग थे उनका केस लगा हुआ था यहाँ पर, उनका फैसला आया। उस फैसले को इस प्रकार प्रचारित किया गया कि टी सेवा के जो 61 लोग हैं उसमें कुछ फैमिली पेंशनर से मतलब वो केस जीत चुके हैं और उनको सारा पेमेंट हो जाएगा। वो एक सरासर झूठी बात है। मैंने उसका जो असली तत्व है यहाँ पर रखा और मैंने यहाँ पर ले लिया। मैं आपको बता दूं, लार्जर बेंच का फैसला था कि हाँ, जो ऑनररी नायब सूबेदार हैं उनको हम रेगुलर न्यायसार मानते हैं, लेकिन
उनका जो पेमेंट होगा प्रोसीजर होगा वो केवल और केवल मिनिमम पर होगा, यानी उनको 24 साल के ऑनरेरी नायब अफसर की पेंशन 24 साल के नायब अफसर के बराबर नहीं होगी। उनकी पेंशन वहाँ होगी जैसे जो इनिशियल ग्रेड है, जैसे इनिशियल ग्रेड इस समय वर्तमान में जो सेल 6 है उसमें जो नायब अफसर आते हैं 35,400 और दूसरे जो भी है वहाँ से शुरू होगा, न कि आपका जो 24 साल में जाकर के जो पेंशन होती है वहाँ से होगा। अब मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। और इस फैसले में जो टी सेवा का फैसला है 61 लोगों का, इसमें वही चीज़ रिपीट की गई है जो लार्जर बेंच ने कही हुई बातें हैं। और जो 631 में जो फिगर निकली हुई थी, जो 631 की फिगर आप ऑलरेडी पहले लेकर के बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आप ये सोचो कि आपके उसमें कुछ परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसमें तो क्लियर और कर दिया है। अब क्या क्या क्लियर किया, खास खास बात मैंने ले ली है और मैं बताता हूँ। एज ऑनरेरी नायब अफसर इज डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ए रेगुलर नायब अफसर, मतलब ऑनरेरी नायब अफसर और रेगुलर नायब अफसर दोनों में फर्क है। बोथ अपॉइंटमेंट्स कैन नॉट बी इक्वेटेड, और दोनों को समान नहीं किया जा सकता। Thus, an honorary naib अफसर is not entitled to the pension of a regular naib अफसर except as a part of the relief granted under the 6 CPC। बोला ऑनरेरी नायब अफसर को रेगुलर नायब अफसर के बराबर नहीं माना जा सकता, एंटाइटल्ड भी नहीं है पेंशन के बराबर। पार्ट ऑफ द ग्रांटेड 6 CPC wherein the हवलदार ग्रांटेड रैंक ऑफ ऑनरेरी नायब अफसर इज नोशनली कंसिडर्ड एज ए प्रमोशन टू द हायर ग्रेड ऑफ नायब अफसर, जहां पर के ऑनरेरी नायब अफसर को ये माना जाता है कि उनका प्रमोशन हुआ है, हायर ग्रेड में हुआ है, हवलदार से वो ऑनरेरी नायब अफसर बन गए हैं, उनका एक प्रमोशन हो चुका है। इस स्पष्ट कर दिया कि ऑनरेरी नायब सूबेदार रेगुलर नायब सूबेदार नहीं है, ना उनके बाद इक्वेट किया जा सकता, ना उनकी बराबर उनकी पेंशन हो सकती है। एज प्रमोशन टू द हायर ग्रेड ऑफ नायब अफसर बेनिफिट ऑफ फिटमेंट द पेमेंट एंड द हायर ग्रेड पे इज टू बी अलाउड नोशनली फॉर फिक्सिंग पेंशन ओनली, एंड सिंस इट इज ए नोशनल फिक्सेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स ओनली, और ये केवल और केवल पेंशनर बेनिफिट्स के लिए है। इट हैज टू बी एट द मिनिमम, ये लो, इट हैज टू बी एट द मिनिमम इन द पे बैंड, आपकी पेंशन मिनिमम से होगी, न कि आप जो नायब सूबेदार है जो 24 साल का जो नायब सर्विस कर चुका है उसके बराबर नहीं होगी। Thus, the notional fitment in the revised pay scale in the table for the नायब अफसर can only be done at the minimum, और यदि इनको पेंशन देनी है यदि इनको प्रमोशन हुआ है तो रेगुलर नायब अफसर के जो मिनिमम पेंशन है वहां पर किया जाएगा, न कि जहां पर रेगुलर नायब सूबेदार 22 साल 23 साल 24 साल 28 साल वहां पर इनका नहीं होगा। कैन नॉट बी अंडरटेकन बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार, यानी जी कितने साल की सर्विस हो गई है आपकी ईयर चाहे 24 साल की हुई है, लेकिन आपको जो पेंशन मिलेगी वो रेगुलर नायब अफसर की मिनिमम से मिलेगी। सिंस द इंडिविजुअल हेल्थ नियर द रैंक ऑफ नायब अफसर कैन नॉट बी, और कहते हैं कि क्योंकि इन्होंने एक भी दिन नायब सूबेदार की ड्यूटी नहीं की है, और ऊपर नीचे सारा पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि इनको रिटायरमेंट के बाद में ग्रेड मिलता है, इसलिए ये नायब सूबेदार है ही नहीं। दस द रेफरेंस इज आंसर टू द इफेक्ट, बोलते हैं अप्रैल 2006 रिटायरी ऑनरेरी नायब अफसर इज एंटाइटल्ड टू पेंशन ऑफ ऑनरेरी नायब सूबेदार एज प्रोमलगेटेड बाय एमओडी कॉन्फ़िगरेशन 21/2020 एंड इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शंस, ये आपका 631 सर्कुलर का रेफरेंस दे रखा है, यानी 631 सर्कुलर में जो पेंशन दे रखी है वही इन पर लागू होगी। अब क्यों 631 सर्कुलर में जो पेंशन दे रखी है वो मिनिमम से सेट कर रखी है, जिसमें 568 सर्कुलर लागू होता है या मिनिमम फिटमेंट टेबल के आधार पर बनी हुई है। द इंडिविजुअल इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑफ ए रेगुलर नायब अफसर, बड़ा स्पष्ट कह रखा है, आप रेगुलर नायब अफसर की पेंशन के हकदार नहीं हो। एज ही इज द ओनली एंटाइटल्ड टू द पेंशन ऑफ ए ऑनरेरी नायब अफसर, केवल आप ऑनरेरी नायब अफसर की पेंशन के हकदार हो, which is calculated based on a notional promotion to the rank of regular नायब अफसर at the minimum of the pay band, और पे बैंड का जो मिनिमम है वहां से आपको पेंशन मिलेगी, यानी आप रेगुलर नायब अफसर नहीं हो और ना ही उसकी पेंशन आपको मिल सकती है। और यदि माना जा सकता है तो आपको जो रेगुलर नायब अफसर का जो मिनिमम पे बैंड है वहां से आपको किया जाएगा। सीधा सीधा मतलब यह है कि जो 631 सर्कुलर में जो फिगर दे रखी है, जो एस ग्रुप का ऑनरेरी नायब सूबेदार है उसको 9,170 है,
और जो बाई ग्रुप का नायब सर है उसको 8,330 है, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकती 1/1/2006 से, और यही आपको मिलेगी। और आगे आपको जैसे ही OROP आएगी, OROP 1 में, इसमें कोई शक नहीं है कि OROP 1 में चंडीगढ़ जो AFT का नियम था लागू किया गया था, और जो एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब सर थे उनकी पेंशन रेगुलर नायब सर की बराबर थी। उस 24 साल का जो ऑनरेरी नायब सर है उसकी पेंशन रेगुलर नायब सूबेदार जो 24 साल उसके बराबर है, लेकिन वो एक बार उनको मिल गया। अब पता नहीं, इनसे ये पूछा जाए भाई वहाँ मिल गया तो यहाँ क्यों नहीं है, अब उनसे रिकवरी करेंगे या चलता रहेगा, क्या रहेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि ऑनरेरी नायब सर का कोई पेंशन बढ़ेगा या घटेगा। वो ऑलरेडी 631 रुपये के आधार पर आप ऑलरेडी दे चुके हो। एक जो 24/8/2024 को लेटर निकाला गया वो केवल फैमिली पेंशनर्स के लिए था। ये जितने भी वीडियो बन करके आ रहे हैं इनको पता नहीं है, इसलिए इनको प्रचारित करते रहते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, काफ़ी बता दिया, आगे आपकी मर्जी, आप मानो या नहीं मानो, आपका कुछ भी नहीं बढ़ा है। और ये केस जो टी सेवा वाला है लगभग उसी जो लार्जर बेंच का फैसला उसी ऊपर आधारित है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसको मैं यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।